प्राचीन जेतवन बिहार के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा भिक्षुणी रहा करती थी जिनका नाम था सुमेधा। सुमेधा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करती थी और हमेशा ही शांत और प्रसन्न रहती थी। वो जानती थी कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था धनिक। धनिक के पास सब कुछ था, एक बड़ा सा घर, ढेर सारा धन और कई सारे नौकर चाकर। लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। वो हमेशा ही और अधिक पाने की लालसा में डूबा रहता था और जो उसके पास था उसके लिए कभी कृतज्ञता महसूस ही नहीं करता था। वो लगातार शिकायत करता रहता था कि उसके पास पर्याप्त नहीं है और इसलिए वो अक्सर दुखी और चिड़चिड़ा रहा करता था। एक दिन धनिक अपने बगीचे में बैठा था और अपनी माली पर चिल्ला रहा था क्योंकि एक फूल जो है वो सूख गया था। सुमेधा वहां से गुजर रही थी और उसने धनिक का क्रोध देखा। सुमेधा धनिक के पास गई और विनम्रता से पूछा, सेठ जी, आप इतने धनी हैं फिर भी इतने दुखी क्यों दिखते हैं? धनिक क्रोधित हो गया, तुम एक भिक्षुणी होकर मुझे उपदेश दे रही हो? उसने कहा, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। देखो, मेरे बगीचे में ये फूल सूख गया है। ये दिखाता है कि मेरे पास अभी भी कितनी कमी है। सुमेधा ने शांति से कहा, सेठ जी, आपके पास कितना कुछ है लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। आपके पास एक सुंदर सा घर है, भोजन है, कपड़े हैं और स्वस्थ शरीर है। क्या ये सभी उपहार नहीं हैं? धनिक ने उपहास करते हुए कहा, ये सब तो सामान्य सी बातें हैं। इन सब पर भला कौन ही कृतज्ञता व्यक्त करेगा? सुमेधा मुस्कुराई और एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से खेत के। एक दिन उसके खेत में एक बड़ा पत्थर गिर गया। किसान ने पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि उसका दुर्भाग्य है। एक रात एक संत उस किसान के पास आए। संत ने किसान से पूछा कि वो इतना दुखी क्यों है। किसान ने पत्थर के बारे में बताया। संत ने कहा, तुम्हें इस पत्थर पर दुखी होने की बजाय कृतज्ञ होना चाहिए। किसान हैरान रह गया, कृतज्ञ क्यों? उसने पूछा, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। संत ने कहा, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि ये पत्थर तुम्हारे घर पर ही नहीं गिरा। यदि वो तुम्हारे घर पर गिरा होता तो तुम्हारा घर टूट जाता और तुम बेघर हो जाते। तुम कृतज्ञ होना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा खेत है, भले ही उसमें एक पत्थर पड़ा हो। किसान ने संत की बात पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा नकारात्मक पक्ष देख रहा था। उसने पत्थर को हटा दिया और अपने खेत में खेती की। वो अब भी गरीब था लेकिन वो जो कुछ भी उसके पास था उसके लिए कृतज्ञ था और वो पहले से ज्यादा अधिक खुश था। सुमेधा ने धनिक से कहा, सेठ जी, आप भी उस किसान की तरह हैं। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। आप हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है और इसलिए आप कभी भी खुश नहीं होते हैं। उसने आगे कहा, कृतज्ञता एक ऐसा उपहार है जो हमें खुशी देता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा जो मन है शांत और प्रसन्न रहता है। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखें और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल सकता है। धनिक ने सुमेधा की बातों को ध्यान से सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वो हमेशा ही अपनी कमियों और अभावों पर ही ध्यान केंद्रित किया करता था और इसलिए वो कभी खुश नहीं रहता था। उस दिन से धनिक ने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने हर सुबह उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिसके लिए वो कृतज्ञ था। उसका स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, उसका घर, उसका भोजन, यहाँ तक कि उसके बगीचे के फूल भी। उसने अपने माली और अन्य नौकरों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे धनिक के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो अब शिकायत नहीं करता था बल्कि जो कुछ भी उसके पास था उसमें प्रसन्न रहता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी और वो दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन गया। उसने पाया कि जब वो कृतज्ञ था तो उसे और अधिक खुशी महसूस हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली गुण है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं
तो हम खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। धन या फिर संपत्ति खुशी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन कृतज्ञता अवश्य दे सकती है। ये हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करती है। कृतज्ञता का उपहार हमें अंदर से भर देता है और हमें एक अधिक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने के मदद करता है। नमो बुद्धाय।